हाय गाइस, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग होल सॉल्यूशन। माय नेम इज कमलेश ढूने और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है कैंटिलीवर बीम सपोर्ट रिएक्शन। इसके पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को सपोर्ट रिएक्शन निकालना बताई थी सिंपली सपोर्टेड की केसेस में, और उसमें हमने हर केसेस डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग कैंटिलीवर बीम की सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं उस पर बात करेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं केस 1 से। ठीक है, अच्छा, आज मैं आप लोगों को कैंटिलीवर बीम की पूरी सपोर्ट रिएक्शन सिखा दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये है आपका कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है? वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। सपोज दिस इज अ कैंटिलीवर बीम। ये कैंटिलीवर बीम है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, जिसका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड क्या है? फ्री है। ओके, अब हमें इसकी सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है, तो हम इसकी सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें सबसे पहले केस 1 है। सपोज मैं इसके ऊपर एक पॉइंट लोड अप्लाई कर देता हूं, तो मैंने इस कैंटिलीवर बीम पे एक पॉइंट लोड अप्लाई कर दिया है, दिस इज डब्ल्यू। ओके, अच्छा, और इस कैंटिलीवर बीम की जो लेंथ है वो कितनी है? एल। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो कैंटिलीवर बीम है उस पर सिर्फ एक रिएक्शन आएगी, वो भी कौन सी रिएक्शन आएगी? वर्टिकल रिएक्शन, जो कि फिक्स्ड एंड पर आएगी। ओके, तो ये देखिए, और सिंपली सपोर्टेड बीम में दो रिएक्शन आती थी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम में। तो ये यहां पर हमें ये रिएक्शन फाइंड करना है आगे। ओके, सिर्फ एक रिएक्शन आती है कैंटिलीवर बीम में, और वो भी कौन से एंड पर आती है? फिक्स्ड एंड पे। चलिए, अब हम ये कैसे निकालेंगे? तो ये बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को, इसकी कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग, याद है आप लोगों को, मैंने पिछली बार आपको कन्वेंशनल अप्रोच बताई थी मैंने आप लोगों को, जिसमें हम दो इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते थे। एक थी समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 और दूसरी थी समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस बार आपको सब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक ही इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना है, जिसका नाम है समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता था अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो देखिए, अपवर्ड फोर्स क्या है यहाँ पे? r है, और डाउनवर्ड फोर्स क्या है? w। तो यही इसकी रिएक्शन है। सबसे सिंपल टेक्निक है ये, खत्म। तो r की वैल्यू कितनी आ गई है अपने पास? r की वैल्यू आ गई है w। आप बिना सॉल्व करे भी देख करके आंसर बता सकते हैं। एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। ओके, तो अब जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, यहाँ पर जितना लोड दे रखा है उतनी ही रिएक्शन आएगी। अगर यहाँ पर 50 किलो न्यूटन का लोड है तो रिएक्शन होगी 50 किलो न्यूटन। यहाँ पे 100 किलो न्यूटन का लोड है तो रिएक्शन आएगी 100 किलो न्यूटन। ओके, ये थी हमारी केस 1। कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे कि सपोज मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बता देता हूं जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे ये कैंटिलीवर बीम है और उन्होंने ये कह दिया कि इस बीम पे, ये देखिए, इस एंड पे 60 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है। ये पॉइंट लोड है, इसकी रिएक्शन फाइंड करना आपको। तो आप बिना सॉल्व करे इसकी रिएक्शन बता सकते हैं। इसकी रिएक्शन होगी 60 किलो न्यूटन। ओके, विद इन सेकेंड आप इसका आंसर दे सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, और एग्जांपल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2। इस एग्जांपल में सपोज आपको फिर से कैंटिलीवर बीम दे दिया है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस कैंटिलीवर बीम पे सपोज इसकी लेंथ दे दी 10 मीटर। कितनी दे दी? 10 मीटर। लेंथ से तो मैं कोई मतलब ही नहीं है। देखो, पिछली बार में लेंथ का कुछ यूज ही नहीं था। अब मैंने बोल दिया है कि इसके सेंटर पे 60 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है। सेंटर पॉइंट पे, कौन से सेंटर? मतलब ये 5 मीटर और ये 5 मीटर। अब अगर कोई आपसे इसकी रिएक्शन पूछे तो भी आप डायरेक्ट बता सकते हो रिएक्शन कितनी निकलेगी। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। कितना आ रहा है? डाउनवर्ड फोर्स 60, तो इसकी रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 60 किलो न्यूटन। ओके, विद इन सेकेंड आप इसका आंसर बता सकते हैं। ये आपका एक और एग्जांपल है जो हमने शेयर करा। एग्जांपल 1 में 60 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई था, तो रिएक्शन थी 60 किलो न्यूटन, जिसमें लोड कॉर्नर पे था, अप्लाई कर रखा था, और यहाँ पर लोड मैंने सेंटर पे अप्लाई कर रखा है। अच्छा, लोड कहीं पर भी लगा दो आप, पॉइंट लोड,
एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को यहां तक के ये जो दोनों एग्जांपल है ये अच्छे से क्लियर हो गए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेन करता हूँ। ये सब एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो एक एग्जांपल हम और डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 3, इस एग्जांपल में सपोज मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना रखा है, कैंटिलीवर बीम बना रखा है, सॉरी। ठीक है, यही कैंटिलीवर बीम है। अच्छा, ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर 3 पॉइंट लोड लगा दिए। कितने पॉइंट लोड लगा दिए? 3 पॉइंट लोड। कितने कितने मीटर की डिस्टेंस पे लगा दिए? 2 मीटर की डिस्टेंस पे। एक है आपका 10 किलो न्यूटन का, एक है 20 किलो न्यूटन का और एक है 30 किलो न्यूटन का। ओके, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को भी हम विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इसमें आपसे रिएक्शंस पूछी गई है, 10 किलो न्यूटन, 20 और 30। कैसे निकालेंगे आप रिएक्शन? आपको आर ए फाइंड करना है। देखिए, अब हम आर ए कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल टेक्निक है। मैंने अभी हाल आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया? आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है, समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स है आपका आर ए, ओके, एक ही अपवर्ड फोर्स है, और डाउनवर्ड में 3 फोर्स है। दिख रहा है आप लोगों को? पहला है 10 किलो न्यूटन का, दूसरा है 20 का और तीसरा है 30 का। तीनों का ऐड कर लो, तो 30 और 20 50 और 10 60। ये देखिए, मतलब सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इन तीनों को ऐड करना है, तीनों पॉइंट लोड को। ओके, अब इसके ऊपर अगर 100 पॉइंट लोड भी लगा दो तो सबको आप ऐड करके आप इसका आंसर बता सकते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी जूनियर इंजीनियर्स के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है, इंटरव्यूज में कई बार पूछा गया है। ओके, तो आप इसका आंसर बिल्कुल विद इन सेकेंड बता सकते हैं। 10 + 20 + 30, ओके, 60 किलो न्यूटन। ठीक है, चलिए हम लोग और डिस्कस करते हैं। तो ये थी केस 1। इस केस 1 के बेसिस पे मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए। ओके, जिससे आपके सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। अब हम लोग इसी में केस 2 डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए, तो हम केस 2 डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है मैं आपको फिर से बता देता हूं। तो केस 2, और फिर हम लोग उसका भी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। तो केस 2, अब इस केस 2 में देखिए, फिर से मैंने बनाया है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है? मैं बार बार आपसे पूछूंगा, व्हाट इज कैंटिलीवर बीम? तो वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। ये इसकी डेफिनेशन है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ एक रिएक्शन आती है, वो भी कौन सी? वर्टिकल रिएक्शन। और किस एंड पर आती है? फिक्स्ड एंड पर। फ्री एंड पर मत बोल देना, फिक्स्ड एंड पर। ओके, चलिए, अब सपोज इसकी लेंथ L है। कितनी है इसकी लेंथ? L। इसको स्पान बोलते हैं, याद है आप लोगों को? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पान। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर एक पॉइंट लोड अप्लाई कर दिया, ये देखिए। और पॉइंट लोड क्या? यूडीएल। ये सेकंड केस है। पिछली बार हम लोगों ने पॉइंट लोड अप्लाई करा था, इस बार हम लोग यूडीएल अप्लाई कर रहे हैं। और यूडीएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो लोड हर पॉइंट पे एक जैसा रहता है। ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब मैंने आपसे पूछा है कि आपको इसकी रिएक्शन फाइंड करनी है। कैसे निकालेंगे आप लोग इसकी रिएक्शन? चलिए, मैं इसके लिए, ये भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको हर एग्जाम में काम आएंगे, सिर्फ एसएससी और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में ही नहीं। इसके अलावा जब आप गेट की प्रॉब्लम्स बनाएंगे, आईएएस की प्रॉब्लम में बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आपके काम ही आएंगे बेटा। ओके, मैं आपको लोअर लेवल टू हायर लेवल तक टच करूंगा, बिल्कुल हर टाइप की प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जब मैं प्रॉब्लम सेशंस लूंगा तो मैं आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स कराऊंगा। ठीक है, शायद ही कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जो हम यहाँ पर छोड़ेंगे, मैं हर प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाऊंगा। ओके, चलिए, तो इसकी रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमने वही अपना तरीका अपनाया है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करिए, समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या होता है? हमें अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को इक्वेट करना है।
अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब देखिए आपके पास अपवर्ड फोर्स एक ही है जिसको हम आगे बोलते हैं, ओके, और डाउन इज इक्वल टू लगा दो फिर, और डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है W, तो W मत बोलना, आपको बताया था मैंने जब मैंने टाइप्स ऑफ लोड पढ़ाए थे तब मैंने आपको यूडीएल के बारे में पढ़ाया था। इसमें लेंथ भी दी जाती है, ये लेंथ के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो W इंटू एल याद रखोगे, ओके। अगर आपने W ले लिया तो वो गलत हो जाएगा, आपको W के साथ लेंथ भी लेना है, क्योंकि दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल द पॉइंट्स, ओके। तो ये रहा आर ए का आंसर। तो रिएक्शन कितनी आ गई, आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एल। आप डायरेक्ट आंसर देखकर भी बता सकते हैं, इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगली बात समझ में, तो ये थी आपकी केस नंबर 2। अब हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या एग्जांपल होंगे इसके, तो देखिए मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल 1, ठीक है। जैसे ये कैंटिलीवर बीम है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कई एग्जाम्स में। ये कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम के ऊपर मैंने यूडीएल अप्लाई कर दिया है। अगली बार समझ में, कितने का, 60 किलो न्यूटन पर मीटर का, यही है यूडीएल। अच्छा, और इसकी लेंथ आपको दे रखी है, सपोज इसकी लेंथ दे रखी है आपको 5 मीटर। कितनी दे रखी है, ये इसकी लेंथ है। स्पान दे रखा आपको, जिसको मैं एल बोलता हूं, कितना दे रखा है आपको, 5 मीटर। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन निकालो, कैसे निकालोगे, तो मैंने अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है, W इंटू एल। तो ये रहा W और ये रहा L, डाल दो फॉर्मूले में वैल्यू, तो आप बिना सॉल्व करे इसका आंसर बता सकते हो विद इन सेकेंड। 60 इंटू 5, 300 किलो न्यूटन, ओके, यही इसका आंसर है। क्लियर, आप बिना ऑप्शन देखे इसका आंसर बता सकते हैं, 60 इंटू 5। अच्छा, जब आप इसका ऑप्शन में टिक करोगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसमें जब ऑप्शन पूछे गए थे, मैं बता देता हूं, तो ऑप्शन में पहले आंसर में दे रखा है 0, दूसरे में दे रखा है 60, फिर दे रखा है 300, ओके, ये देखिए इसका आंसर बता रहा हूं, और तीसरे में दे रखा है नन ऑफ दीज। चलिए, तो देखो कई बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर 60 लगाते हैं बेटा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, W और उसके साथ आपको लेंथ भी अप्लाई करनी है, W इंटू एल। तो 60 मत लगा देना, 60 भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 300 होगा, ओके, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल था, बेस्ट एग्जांपल था यूडीएल का, ओके। ये चीज क्लियर हो गई। दिस इज एग्जांपल 1 जो मैंने आप लोगों को बताया है। उसमें किसी को कोई डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर कोई भी आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यहां तक की चीज क्लियर हुई। चलिए, अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूं, एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, एग्जांपल 2। देखिए, इस एग्जांपल में क्या है समझने की कोशिश करिए, मैं इसको थोड़ा सा और टफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये है आपका कैंटिलीवर बीम, ओके। फिर से वही डेफिनेशन रिपीट करूंगा, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। अब मैंने इस पर क्या कर रखा है, आप समझना जरा, मैंने इस पर यूडीएल अप्लाई कर दिया, ये देखिए, और यूडीएल मैंने सपोज इसकी जो लेंथ है वो है टोटल 10 मीटर। देखिए, मैंने हाफ लेंथ पे यूडीएल अप्लाई कर दिया, ठीक है। और जो यूडीएल है वो है 30 किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक। और मैंने इसके फ्री एंड पे एक 60 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा दिया। समझ में आ रही है प्रॉब्लम आपको? ये देखिए, ये बिल्कुल सब सारी प्रॉब्लम मैं आपको मन से बना के दे रहा हूं, कोई बुक की प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि इन कॉन्सेप्ट आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स को ब्रेक कर सकते हैं, ये वो कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब आपसे रिएक्शन पूछी गई है, अब आपको फाइंड करना है आर ए। कैसे फाइंड करेंगे? अब मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। एक समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0, आपको वही काम करना है। समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0,
आपको क्या करना है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स आपका आगे लग रहा है, ये रहा आपका अपवर्ड फोर्स, और डाउनवर्ड फोर्स में देखो दो फोर्स लग रहे थे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो सबसे पहले इसको लिख लो, तो ये लग रहा है 60 किलो न्यूटन, इसको सब सेपरेट लेते बताया था मैंने आपको। और यहाँ पे कितना लग रहा है, 30 मत लिख देना, 30 लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ 30 मत लिख देना। 30 इंटू 5 W इंटू एल, लेंथ दी जाती है ना इसके साथ, ये गलती मत कर देना, कई बच्चे ये गलती कर देते हैं। 30 इंटू 5, बस अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया बेटा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये रहा 60 और 30 इंटू 5 कितना हुआ 150, और 150 इंटू 60 हो गया 210 किलो न्यूटन। यही आपका आंसर है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं अब आपको कन्वेंशनल अप्रोच सिखा दूंगा। ये देखिए, इससे आप कितना भी डिफिकल्ट, कितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो, आप उस प्रॉब्लम को ब्रेक कर सकते हैं। सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होना चाहिए। ओके, तो ये थी केस 2, कैंटिलीवर बीम के ऊपर हमने केस 2 भी डिस्कस करी, और एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस करा। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हो। मैं आपको एक होमवर्क भी दे देता हूं, आप ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि ठीक है, उसका आंसर आप सब लोग देना, जितने लोग भी मेरा वीडियो देखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन, बस मैंने सिर्फ इतना सा काम करा है आपके लिए, और मैं अब ये 30 किलो न्यूटन का लोड है, और अब आपको मालूम है ना, ये पूरी लेंथ बढ़ा दी मैंने। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है जब कभी भी आप इसे सॉल्व करें। ओके, अब इसका आंसर 210 नहीं है, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर हो आप बताइएगा मुझे, ठीक है। फिर हम लोग इस प्रॉब्लम पे और डिस्कस करेंगे। तो ये थी आपकी केस नंबर 2। ओके, चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट केस को डिस्कस करते हैं, जिसे हम केस नंबर 3 कहते हैं, ठीक है। तो ये रफ करता हूं मैं। हमने 2 केस विद एग्जांपल सॉल्व कर लिए है। जब कैंटिलीवर बीम पे पॉइंट लोड अप्लाई कर रखा है तो क्या होगी रिएक्शन, और यूडीएल अप्लाई कर रखा है तो क्या होगी। और देखो, मैंने दोनों को साथ में लगा के बता दिया, तो आंसर क्या आएगा वो भी एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए। चलिए आगे अभी हम और कुछ अच्छी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो केस नंबर 3, दिस इज केस नंबर 3। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं कैंटिलीवर बीम में केस नंबर 3, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी एक केस अगर आपको डायरेक्ट मिल गई तो आपको एक नंबर डायरेक्ट मिल जाएगा, विद इन सेकेंड मिल जाएगा। ओके, चलिए केस नंबर 3 में फिर से मैं वही चीज, ये रहा है कैंटिलीवर बीम। क्या होता है कैंटिलीवर बीम, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। अब इस कैंटिलीवर बीम के ऊपर अब मैं यहां पर देखिए एक जो लोड लगा रहा हूं, इसको मैं पढ़ा चुका हूं। जो लोग इसे नहीं जानते वो मेरे पुराने वीडियो में देखें। इस लोड को मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं। इसे हम यूवीएल कहते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ओके, दिस इज यूवीएल, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली वेरी होता है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी एक पॉइंट पे मैक्सिमम होती है और एक पॉइंट पे 0 होती है, मिनिमम होती है। दिस इज यूवीएल। और आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने इसके एग्जांपल्स भी बताए कि ये लोड कहाँ लगता है, कैसे अप्लाई होता है, वाटर प्रेशर, सॉइल प्रेशर, वो सब यूवीएल। इसको हम ट्रायंगुलर लोड भी कहते हैं बेटा। चलिए अब आपको इसकी रिएक्शन फाइंड करनी है। ये कैसे फाइंड करेंगे, निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें वही कॉन्सेप्ट है, समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने अप्लाई करी है। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो देखिए अपवर्ड फोर्स क्या है आपका R है, और डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो पूरा यूवीएल जो है, इसका लोड निकालने के लिए आपको ज्यादा प्रेशराइज नहीं होना है, सिर्फ ट्राइंगल का एरिया लिख देना बेटा। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस है L, और हाइट कितनी दे रखी है W की, ये लो खत्म। तो आर की वैल्यू आ गई WL/2। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप विद इन सेकेंड इसका आंसर बता सकते हो। WL/2 कहां से आया है, ये
ट्राइंगल का एरिया, यही इसका लोड है ऊपर से लगने वाला। जैसे पॉइंट लोड में W लिया था, यूडीएल में W इंटू एल लिया था, और इसमें WL/2 कहां से आया है तो ये मैंने बता दिया आपको, ट्राइंगल का एरिया। ये दे आपकी केस नंबर 3। आ गई बात समझ में? अच्छा, इस केस में मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इस केस को इस तरीके से भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, इस केस को इस तरीके से भी पूछा जाता है। देखिए केस नंबर 4 किस तरीके से पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। कई बार एग्जाम्स में ये जो यूवीएल है इस तरफ से लगा के दे दिया जाता है, राइट साइड से। अभी लेफ्ट साइड से लगा के दे दिया था, ये W और ये लेंथ L, ये A है और ये B है, ठीक है। बोला अब इसकी रिएक्शन फाइंड करिए, RN निकालिए। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट सेम है, आप बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। फोर्स तो अभी भी क्या लग रहा है, यूवीएल है कि नहीं, ट्राइंगल का एरिया लिख दो, कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो रिएक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा, यूवीएल चाहे इस तरफ से लगे या इस तरफ से लगे, दोनों केस में रिएक्शन सेम आएगी, दोनों केस में रिएक्शन आपकी सेम आएगी, ओके। तो WL/2 और WL/2, तो ये आपकी केस नंबर 4 है, 3 और 4। एक और केस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको कैंटिलीवर बीम का पूरा रिएक्शन वाला पार्ट इसी वीडियो में एंड कर दूंगा, तो ये दोनों चीज क्लियर होगी। अच्छा, अब इस दोनों पे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं ये देखो। तो इसके क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन में डिस्कस करवाता हूं आप लोगों के साथ। ये देखो, ये एसएससी और व्यापम और एटलीस्ट गेट वगैरह में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से ऐसा क्वेश्चन आता है, ये गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें आपको बोल रखा है कि ये देखिए, आपको एक यूवीएल दे दिया है, ये रहा यूवीएल, लेंथ दे दी है 10 मीटर, और यहां पर जो इंटेंसिटी है वो दे दी आपको 100 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर? आपसे बोला गया है इसकी रिएक्शन फाइंड करिए। ये गेट का क्वेश्चन है, गेट में कई बार आया है, इसीलिए 2-2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में। अब मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक है, आपने अगर मेरी क्लास अटेंड कर रखी है तो आप विदिन सेकंड इस आंसर को ब्रेक कर देंगे। क्या पूछा है? यहाँ पर ये यूवीएल है, कैंटिलीवर बीम है, एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, लेंथ है 10 मीटर, और जो लोड लगा रखा है वो 100 किलो न्यूटन पर मीटर का लगा रखा है। बोले यहाँ की रिएक्शन क्या होगी? आप सीधे मेरा कॉन्सेप्ट देखिए, क्या बताया था मैंने, WL/2। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो आप विदिन सेकंड 2 मार्क्स ले दोगे। ये रहा W और ये रहा L, बस W की वैल्यू 100 है, L की वैल्यू 10 है, डिवाइड बाय 2। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग खत्म हो जाती है, मैथमेटिक्स से भी। समझ में आया? आप इसको सॉल्व कर लो, ओके। तो 500 किलो न्यूटन, एक डिप्लोमा से लेकर डिग्री तक का बच्चा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो WL/2, ओके, आप आंसर निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपको इस तरफ से लोड लगा के दे दिया, बिल्कुल मत घबराना, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा बेटा। ये जो लोड है, सपोज यहां से दे दिया 100 किलो न्यूटन पर मीटर और लेंथ है 10 मीटर, बोला अब रिएक्शन निकाल कर बताओ, तो अभी भी रिएक्शन आप निकाल सकते हो। ये रिएक्शन आपको फाइंड करना है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट WL/2, ये रहा आपका W और ये रहा आपका L, लगा दो। तो आज मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन गेट, एसएससी, व्यापम, स्टेट इंजीनियर्स के जितने एग्जाम्स में उसमें पूछा जाता है। 100 इंटू 10 डिवाइड बाय 2, तो ये आंसर भी आया आपका 500 किलो न्यूटन। तो केस 3 और केस 4 हम डिस्कस कर चुके हैं, यहां तक की चीज क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर। इसके बाद सिर्फ 2 केस और डिस्कस करेंगे और पूरी कैंटिलीवर बीम की रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप मेरा ये वीडियो सुन लेते हो तो आपको कभी लाइफ में कैंटिलीवर बीम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सिर्फ 5 मिनट और दूंगा मैं आप लोगों के, ठीक है, जिसमें मैं आपको
केस फोर्थ और फिफ्थ डिस्कस कर लेते हैं, छोटी सी केसेस हैं, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों की, ये तो सिर्फ मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं बेटा, ऑब्जेक्टिव की जो क्लास है मैं आपकी बाद में लूंगा, जिसमें मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, ओके। चलिए, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में पूरी चीजें क्लियर हो जाए आप लोगों की। अब हम लोग जो अगली केस डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज केस नंबर 5, ओके। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा और हायर वर्जन पे ले जा रहा हूं। फिर से मैं वही चीज आपसे रिपीट करता हूं कि ये रहा आपका कैंटिलीवर बीम, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, ओके। अब इस कैंटिलीवर बीम पे मैंने यहां पर क्या लगा दिया आपको मालूम है? यहां पर अप्लाई कर दिया मैंने कपल, या इसे हम मूवमेंट कहते हैं। देखो दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज कपल। बिल्कुल मत घबराना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। और ये रही लेंथ एन, ठीक है, एन दे रखा है। अब आपसे इसकी रिएक्शन पूछी गई है कितनी होगी। आपको आप कुछ भी नहीं करना है, सीधी सी बात है, इसकी रिएक्शन 0 होगी, बस डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको। रिएक्शन कितनी होगी? 0 होगी। रीजन, इसका रीजन मैं बता देता हूं आपको क्यों 0 है। जब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करोगे, समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है? अपवर्ड फोर्स, ये रहा अपवर्ड फोर्स, इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो फोर्स तो है ही नहीं, कहां है फोर्स बताया? ये तो मोमेंट है। मोमेंट क्या होता है? जो किसी चीज को घुमा देता, आघूर्ण, समझ में आया? तो ये तो मोमेंट है, हमको तो फोर्स चाहिए। तो फोर्स तो है ही नहीं ना बेटा, और फोर्स नहीं है तो फिर मैं क्या लिखूंगा? 0। आ गई बात समझ में? तो ये सबसे सिंपल केस है और बहुत इजी केस है। एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए एसएससी में ये क्वेश्चन आया था, आपको ये दे दिया था और यहाँ पे 360 का लोड लगा दिया था, बोला था ये, और ये डिस्टेंस थी 5 मीटर, और बोला गया था आपको ये रिएक्शन निकालनी। और कई बच्चे इसकी रिएक्शन की वैल्यू निकाल आए थे। बेटा वैल्यू तो निकलेगी नहीं, क्या लिखना आपको? 0। समझ में आया? खत्म, सिर्फ 0 लिखना और कुछ नहीं करना है, दैट्स ऑल। वैल्यू देख के डर मत जाना, बिल्कुल, ओके। तो ये केस भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। अच्छा, ये कपल अगर क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी इसका आंसर क्या रहेगा? 0। अगर ये कपल ऐसा लगा दूंगी तो इसका आंसर तो कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर अभी भी क्या रहेगा? 0, ओके। चलिए, तो एक केस और 2 मिनट की डिस्कस करके यहां पर हम कैंटिलीवर बीम की रिएक्शन को एंड करेंगे, ठीक है। तो अब जिस केस की मैं बात करने जा रहा हूं, दिस इज केस नंबर 6। इस केस में ये देखिए, फिर से मैं वही बता रहा हूं आपको, ये कैंटिलीवर बीम है। अब इस केस में देखो, मैंने आपको पॉइंट लोड बता दिया, यूडीएल बता दिया, यूवीएल बता दिया, कपल बता दिया, सारी चीजें हो गई। सिर्फ मैंने अपनी तरफ से केस ली है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैं किसी एग्जाम में देख चुका हूं, समझ में आया? तो ये ए है और ये बी है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया था, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में ये ऐसा क्वेश्चन था, इस पॉइंट पे उन्होंने एक लोड अप्लाई कर रखा था। देखो पॉइंट लोड दिख रहा आप लोगों को, W, और जो कि इंक्लाइन लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? इंक्लाइन, ये देखिए। और ये कितना एंगल बना हुआ था? थीटा, दिख रहा आप लोगों को। बोला गया था अब इसकी रिएक्शन फाइंड करिए। कैसे निकालेंगे? चलिए, इसको निकालने के लिए कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई चीज इंक्लाइंड हो तो बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल डरना मत। जो भी चीज इंक्लाइंड होती है, देखो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, इसको रिजॉल्व करना, 2 भागों में बांटना। तो ये देखिए, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 कंपोनेंट होंगे। पहले 2 बना लेना, बना लिए। अब इसमें से एक कंपोनेंट कॉस होगा और एक कंपोनेंट साइन होगा, ठीक है। ये मैकेनिक्स में बताया जाता है, जिनको नहीं मालूम मैं उनके लिए सिखा रहा हूं कि जब भी कोई चीज इंक्लाइंड है तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अच्छा, अब एक कॉस होगा और एक साइन। तो कॉस कौन सा होगा? जिस तरफ से एंगल है वो वाला कॉस, और उसके अपोजिट वाला साइन, ओके। अगर आपने इतनी चीज कर ली, समझ में आया, तो आपका काम हो गया। अब इसका काम खत्म हो गया, हमने इसको 2 भागों में बांट दिया।
W sin थीटा और W cos थीटा। अब अगर हम यहाँ पर आगे की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो आगे की वैल्यू कितनी होगी, सीधी सी बात है, वो समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0 अपवर्ड फोर्स हमें आगे निकालना है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स में क्या लग रहा है, W sin थीटा। ये आपका आंसर है, बस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब आपको इसको लेने की जरूरत नहीं है, और ये तो हॉरिजॉन्टल है, हम तो यहाँ वर्टिकल फोर्स की बात कर रहे हैं ना बेटा। वर्टिकल फोर्स है तो अपवर्ड लगेगा या डाउनवर्ड। लिफ्ट में हम लोग बैठते हैं तो लिफ्ट या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। ओके, तो ये इसका आंसर है W sin थीटा। ओके, तो यहां तक मैंने कैंटिलीवर बीम्स की आपको सारी केसेस, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हैं बिल्कुल, और ये 6 केसेस अगर आप वीडियो के साथ समझने की कोशिश करते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को आप बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ अपना वीडियो रोकता हूँ, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।